मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लासेस में। हम लोग क्लास 10th की चैप्टर 6 त्रिभुज पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग 5 थ्योरम कर लिए थे। अब छठा थ्योरम है जो में 6.6 है। छठा थ्योरम का था दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज है, तो सबसे पहले दो समरूप त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हमारा दो समरूप त्रिभुज है। ठीक है, एक थोड़ा छोटा है, एक थोड़ा बड़ा है। समरूप का मतलब होता है आकृति एक जैसा हो लेकिन नाप उसका अलग अलग हो। तो दो समरूप त्रिभुज है, मान लेते हैं ए बी सी पी क्यू आर। दो समरूप त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो क्या करना है उसमें, तो हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या है, दिया है। क्या दिया है मतलब दो समरूप त्रिभुज है। यहाँ लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। बस इतना ऐसा दिया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। अब सिद्ध क्या करना है, तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटा क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर मतलब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब बाटा इनकी संगत भुजाओं की। तो इनकी संगत भुजा का ए बी बटा पी क्यू क्या हो जाएगा, ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर। क्या होगा, बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर। ठीक है, बी सी बटा क्यू आर यहाँ लिखेंगे बी सी। अब इसका स्क्वायर वर्ग कर है ना, वर्ग, तो फिर लिखेंगे बी सी बटा क्यू आर, इसका भी वर्ग बराबर ए सी बटा पी आर। मतलब इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, यही सिद्ध करना है। तो हम लोग करते हैं रचना। रचना इसलिए कर रहे हैं हम लोग को क्षेत्रफल निकालना होगा। क्षेत्रफल में होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। तो आधार तो हम कोई ले सकते, लेकिन ऊंचाई के लिए हमको चाहिए, तो यहाँ से लंब डाल देंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ऐसे लंब डाल देंगे। ठीक है, ऐसे एक लंब डाल देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ लंब डाल देंगे। ठीक है, ऐसे डॉटेड लाइन से डाल देंगे या कोई दूसरा कलर कर देंगे, लाल या कोई कुछ भी। अब हमको समस्या है, यहाँ लिखेंगे क्या थी, ये हो गया ए डी, आई हो गया पी एस। ठीक है, यहाँ लिखेंगे रचना में क्या किए हैं, ए डी लंब बी सी। ठीक है, क्या करेंगे, ए डी लंब बी सी, यहाँ लिखेंगे ए डी लंब बी सी तथा इसमें क्या किए हैं, पी एस लंब इस पर खड़ी है क्यू आर। यहाँ लिखेंगे पी एस लंब क्यू आर। तो अब इतना हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे।
अब मेरे को सिद्ध करना है तो अब लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण लिख सकते हैं, उत्पत्ति लिख सकते हैं, प्रूफ लिख सकते हैं, कोई भी एक लिख देंगे। अब प्रमाण, अब यहाँ चलते हैं, त्रिभुज अब इसका क्या निकालना है हम लोग, त्रिभुज इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। आप लिखेंगे ऐसे लिखिए, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बराबर, अब ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार, आधार इसमें क्या है, किस पर खड़ी है, बीसी पर, तो बीसी आधार हो गया। अब गुने ऊंचाई, ऊंचाई मतलब जो भी लंबवत है, जो भी लंब डाले हैं हम लोग उसको ऊंचाई बोले क्या है, एडी, ठीक है। चलिए अब हम लोग तथा, अब फिर त्रिभुज पी क्यू आर, क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर 1/2 गुने आधार, आधार इसका क्या है, क्यू आर, ठीक है। ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, पी एस, ठीक है। अब दोनों का हम लोग का अनुपात निकालना है, क्या इसमें दे रहा है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इनका अनुपात निकालेंगे ना, तो इसलिए क्या करेंगे, इसका हम लोग अनुपात निकालते हैं। तो इसलिए यहां लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटा क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। अब इसका अनुपात एकदम बीच से लाइन ले जाएंगे। अब इसका क्षेत्रफल कितना है, 1/2, आधार कितना है, बीसी ऊंचाई है एडी, और बटे हो गया 1/2, इसका कितना है पी क्यू आर का, क्यू आर क्या है, क्यू आर ऊंचाई कितना है, ऊंचाई आपको पी एस, इसमें कुछ कट रहा है, 1/2 से 1/2 कट गया और कुछ नहीं कट रहा है, तो हम एक बार इसको फिर लिखेंगे। हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, इसको क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, बटे, थोड़ा हट जाना चाहिए, क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर, इधर लिखते हैं, नहीं हट रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब यहां लिखेंगे क्या, थोड़ा ऊंच हो जा रहा है ना, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, क्या बच गया, बी सी इंटू ए डी, क्या बचा है, इसको हम लोग अलग करके, इसको हम लोग अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी सी बटे क्यू आर और गुने ए डी बटे पी एस, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको क्या मान लेना है, समीकरण 1 मान लेना है, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इसको अब हम लोग 1 मान लिए, अब क्या करना है, अब त्रिभुज दूसरा में चलना है हम लोग को, अब त्रिभुज ए बी डी और ए बी डी पी क्यू एस में चलते हैं, क्या है, क्या त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज
PSQ में देखिए कौन सा त्रिभुज है, यहाँ देखिए त्रिभुज ABD और PSQ, ADB ना, ADB मतलब ADB और PSQ। अब यहाँ देखिए इसमें क्या क्या बराबर है, इसमें तो 90 कोण ये है, ठीक है, यहाँ भी 90 कोण बन रहा है क्योंकि लंब है। क्या लिखेंगे, त्रिभुज कोण, क्या कोण A यहाँ DB बराबर कोण PSQ, यहाँ लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री। यहाँ देखिए यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है, दोनों के जगह पर क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कोण B, एक मिनट, अब यहाँ लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण Q, त्रिभुज समरूप है तो उसके कोण जो है बराबर होगा। क्या लिखेंगे, कोण B बराबर कोण Q लिखेंगे, चूंकि दिया है मतलब समरूप त्रिभुज है ना, इसका क्षेत्रफल जो है मतलब कोण बराबर होगा। दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज जो है तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, मतलब दो समरूप होने के लिए दो चीज बराबर होनी चाहिए। अब लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ADB समरूप हो जाएगा त्रिभुज PSQ किस समरूपता से, क्योंकि कोण बराबर हो रहा है तो लिखेंगे AA समरूपता, AA समरूपता, AA समरूपता कसौटी से, ठीक है, इससे समरूप हो गया। जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो इसकी भुजा क्या होगी, अनुपातिक होगी, यानी बाटा में होगा। क्या होगा, बाटा में होगा। त्रिभुज समरूप हो तो भुजा क्या होती है, अनुपातिक होती है, यानी बाटा में होती है। यानी हम लोग कह सकते हैं अतः इनकी भुजाएं अनुपातिक होगी, अतः इनकी क्योंकि अनुपातिकता पढ़ने से इनकी भुजाएं, भुजा क्या होगी, अनुपातिक होगी, चाहे समानुपातिक होगी, अनुपातिक, अनुपातिक होगी, ठीक है। चलिए अच्छा से लिखते हैं, तो भुजा अनुपात में हो जाता है, कैसे होगा आइए समझाते हैं। ये जो फर्स्ट वाला दुगु है, फर्स्ट वाला दुगु अनुपात में होगा, यानी क्या कर सकते हैं आप, AD बटे PS बराबर, अभी लास्ट वाला यहाँ देखिए DB बटे क्या है, DB है ना, DB बटे क्या हो जाएगा, SQ, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, DB बटे SQ, अब हो गया। अब देखिए अब ऐसे AB बटे PQ, मतलब फर्स्ट लास्ट फिर फर्स्ट लास्ट, ऐसे बराबर होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AB बटे PQ, ठीक है। अब भुजा अनुपातिक में हो, अनुपात में हो गई। अब देखिए, अब ये इसको मान लीजिए समीकरण 2, इसको क्या मान लिया जाए, 2 मान लिया जाए। अब यहाँ देखिए, अब चूंकि कौन सा त्रिभुज समरूप है, ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये तो दिया हुआ है पहले। कहाँ से समरूप लिख रहे हैं हम लोग, कहाँ से हम लोग समरूप लिखे, इसको दिया हुआ है, यहाँ कोष्ट में लिखेंगे चूंकि दिया हुआ है, दिया है। मैथ में जो कुछ भी लिखते हैं आप बगल में उसका रीजन लिखना पड़ता है, ठीक है। दिया हुआ है मतलब ABC समरूप त्रिभुज PQR है। अब इसका भी तो भुजा अनुपात में होगी, या यहाँ भी लिखेंगे क्या, अतः इनकी भुजा अनुपातिक होगी, अतः इनकी भी
इनकी भुजाएं अनुपातिक होगी, इनकी भुजाएं अनुपातिक होगी, अनुपातिक अनुपातिक होगी। कैसे अनुपातिक होगा अभी बताए थे। फर्स्ट वाला के बराबर होगा, यानी लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर ई वाला बी सी बटे क्यू आर। क्या लिखेंगे? बी सी बटे क्यू आर। ठीक है, अब बराबर वही फर्स्ट लास्ट, इसमें फर्स्ट लास्ट कैसे हो जाएगा? हाई एसी एसी बटे पी आर। क्या लिखेंगे? एसी बटे पी आर। आया समझ में? ऐसे लिखते हैं इसमें। अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि आपको दिक्कत हो जाएगा फिर पहचानने में। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब इसको क्या मान लिया जाए? इसको समीकरण 3 मान लिया जाए, इसको 3 मान लिया जाए, इसको समीकरण 3 मान लिया जाए। ठीक है, समीकरण 3। अब क्या देख रहे हैं? ए बी बटा पी क्यू इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, और अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 से 1 से अगर लिख रहे हैं तो क्या है मेरे पास? एक क्या है? क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर। क्या है? बीसी बीसी बटे क्यू आर गुना क्या है? एडी बटे पी एस। समीकरण 3 में तो यही है हमको। ठीक है, अब देखिए, अब बीसी बटा क्यू आर देखिए तो कहाँ कहाँ है? अब बीसी बटा क्यू ए बी बटा पी क्यू के बराबर है, और बीसी बटा हाँ एडी बटा पी एस। देखिए पहले एडी बटा पी एस कहाँ है? इसमें एडी बटा पी एस किसके बराबर है? ए बी के बराबर है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, और यहाँ लिख लिए अब यहाँ पे क्या लिखा जाए? समीकरण मान रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग एडी बटा पी क्यू ए बी के बराबर है, और यहाँ पे कथी है? अब बीसी बटा क्यू आर ए बी के बराबर है, तो यहाँ पे लिखते हैं ए बी। यहाँ पर भी लिखते हैं ए बी बटा पी क्यू, मतलब बीसी बटा क्यू आर है, तो बीसी बटा क्यू आर किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। ठीक है ना, यहाँ भी ए बी के बराबर है। ए डी बटा पी एस यहाँ भी ए बी के बराबर है। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिख लेते हैं क्या? ए बी गुने पी एस, पी क्यू। ए बी बटा पी क्यू के बराबर है। अब इसमें गुना जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? गुना करेंगे तो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखना होगा फिर से क्षेत्रफल। अच्छा, इस लाइन को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा जगह हम लोग को बच जाएगा, यानी ए बी बटे पी क्यू और गुने ए बी बटे पी क्यू, मतलब हम लोग को एक लाइन बच गया। अब गुना करेंगे, अब देखिए ए बी गुना ए बी तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा पी क्यू का पी क्यू गुना पी क्यू तो क्या हो जाएगा? पी क्यू स्क्वायर। समझे कि नहीं? डबल है तो सबका स्क्वायर होगा। अब इसको मान लीजिए समीकरण 4, इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? 4 मान लेंगे। अब देखिए, अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल मतलब एक भुजा का स्क्वायर हो गया, तो सारे भुजा तो बराबर अनुपात में है, देखा है ना, तो सारे भुजा का भी बराबर होगा। तब यहाँ लिख सकते हैं क्या? अब यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, अब यहाँ पर लिख लेंगे
क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब इसको लिख लीजिए, सारे के बराबर हो जाएगा, यानी आपको हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। और किसके, बीसी बटा क्यू आर के भी स्क्वायर होगा, बीसी बटे क्यू आर का भी स्क्वायर होगा, और एसी बटे पी आर का भी स्क्वायर होगा, यही एसी बटे पी आर का भी स्क्वायर होगा। यही हम लोग को प्रूव करना था, यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। और यह थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिकांश जो है संभावना बड़ी रहती है कि आपको एग्जाम में ये थ्योरम आएगा, ठीक है। और ये थ्योरम हुआ, पाइथागोरस हुआ, पाइथागोरस का विलोम हुआ, और उसके बाद थेल्स हुआ, थेल्स का विलोम हुआ, ठीक है। मतलब ये 5 थ्योरम में से एक परीक्षा में रहता ही रहता है, ठीक है। इसलिए आप इसको इसको स्टेटमेंट याद रहना चाहिए, कथन याद रहना चाहिए, और 2-3 बार जो है आप वीडियो बैक करके देख लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जो अगला थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तब तक मिलते हैं, थैंक यू।